नाम अली खर में आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर की सरहदों पर कशीदगी बरकरार। कुपवारा उड़ी अखनूर में आज 9वें रोज भी फायरिंग। पहलगाम हमले के मामले में एनआई की कोट बलवाल जेल में कैद 2 अफराद से पूछताछ। किश्ती उलटने का वाक़ा। डल झील से लापता नौजवान की लाश आज सुबह बरामद। दरियाई किशनगंगा में पानी की सतह में इजाफा। लोगों को दरिया के किनारे जाने पर रोक। और उत्तराखंड के 11 अजला में बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। गवर्नर उत्तराखंड। रियासत में कानून को मिली मंजूरी। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात भारत और पाकिस्तान पर सरहदी इलाकों के अंदर लगातार कशीदगी जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ती नजर आ रही है। और इस बीच एक बार फिर आज 9वें रोज भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। भारतीय फौज की जानिब से अगरचे पाकिस्तान की जानिब से जो फायरिंग की गई है, सीज फायर वायलेशन की गई है, उसका जवाब भी फौज की जानिब से दिया गया। लेकिन इस बार कुपवारा उड़ी और अखनूर सेक्टरों के अंदर ये फायरिंग की गई है। फौज का कहना है कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से कुपवारा उड़ी और अखनूर के अंदर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है और छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका जवाब फौज की जानिब से दिया गया है। लगातार 9वें रोज भी इन सेक्टरों के अंदर फायरिंग की गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाक के दरमियान सरहदी कशीदगी जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर हालात पुरतनाव है। फौज का कहना है कि गुज़िश्ता दरमियानी शाह पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर उड़ी, कुपवारा और अखनूर में छोटे हथियारों से फायरिंग की। फौज का मजीद कहना है कि मुसलसल 9वें रोज भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। ताहम भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तानी फायरिंग का मुअस्सर जवाब दिया गया है। फायरिंग छोटे हथियारों से की गई है। ताहम इस फायरिंग के दौरान किसी जानी या माली नुकसान की कहीं से कोई इत्तला नहीं है। जहां सरहद पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बरकरार है, वहीं पर पीओजेके के अंदर पुलिस की जानिब से एक बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है, जहां पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पीओजेके के अंदर जहलिम वैली में पीओजेके की जानिब से, जहां पर पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी किया गया है और उसके साथ साथ ही नोटिस भी चस्पा कर दी गई है, जहां पर आतिशबाजी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये फैसला मौजूदा हालात को लेकर किया गया है। जहलिम वैली के अंदर जहां पर पुलिस की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि यहां पर किसी भी किस्म की हवाई फायरिंग नहीं होगी। उसके साथ साथ ही हवाई फायरिंग के अलावा वहां पर कोई भी आतिशबाजी, जब भी कोई शादी या ब्याह का मौका होगा, कोई ऐसी तकरीब होगी, तो एक तो जहलिम वैली की हुदूद में किसी भी शादी तकरीब में आतिशबाजी या हवाई फायरिंग की गई तो ये पुलिस की जानिब से कहा गया है कि आतिशबाजी करने वाले अशखास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ साथ दूल्हा और उसके वालिद के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जहलिम वैली पुलिस की जानिब से कहा गया है। नोट से चस्पा कर दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर ऐलान भी कर दिया गया है कि जहलिम वैली के अंदर लाउड स्पीकर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है और उसके साथ साथ ही आतिशबाजी पर भी वहां पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये फैसला उस वक्त लिया गया है जब दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद पर कशीदगी लगातार जारी है, फायरिंग हो रही है और उसके साथ साथ ही अब जो जहलिम वैली पुलिस है उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि जहलिम वैली में, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक है, वहां पर ये ऐलान कर दिया गया है कि हवाई फायरिंग
आतिशबाजी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ये जहलम वैली पुलिस की जानिब से इस हवाले से ऐलान कर दिया गया है और इस सिलसिले में नोट से भी चस्पा कर दी गई है। जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर कशीदगी के दरमियान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला अस्पताल पूंछ की छत पर निशान लगा दिया गया है। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब दोनों ममालिक के दरमियान पुरतनाव हालात बने हुए हैं। मजीद तफसीलात इस हवाले से दे रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा जमशीद मलिक। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ती कशीदगी और जंग जैसे हालात, जिसको देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के लोगों ने पहले ही अपनी फसलें काटनी शुरू कर दी थी और अब ज़िला अस्पताल पुंछ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पुंछ ज़िला अस्पताल पर सुर्ख क्रॉस निशान लगा दिया गया है। वाज़ेह है कि ऐसे निशान उस वक्त लगाए जाते हैं जब जंग जैसी सूरत हाल होती है। इससे एक बात वाज़ेह होती है कि किस तरह के इंतजामात और किस तरह के हालात को देखते हुए तमाम तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं। हालांकि हालात में कशीदगी ज़रूर है, मगर बयानबाजी के साथ साथ मुल्क में हो या बैरून मुल्क से भी हालात को बेहतर करने के लिए भी काम किया जा रहा है। मगर उसको देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां इससे पहले किसानों ने अपनी फसलें काटनी शुरू कर दी थी, बंकर साफ करने की खबरें भी सामने आई थी और अब ये खबर जिला अस्पताल पुंछ से निकल कर सामने आ रही है, जिसकी छत पर अब क्रॉस सुर्ख निशान लगा दिया गया है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, पुंछ। अप्रैल 22 के पहलगाम वाक़े की कशीदगी के बाद फौज का कहना है कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से अब तक 18 बार नाजंग माहदी की खिलाफ वर्जी की गई है, जिससे सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों में खौफ है। मगर सरहदी इलाकों में मकामी आबादी इस हक में भी है कि भारतीय हुक्काम दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी कार्रवाई सर अंजाम देगी वो मुल्क की हुकूमत और हिफाजती दस्तों के साथ है। बच्चे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, निक्के, वो सभी जो इस वक्त जो है टेंस में, क्योंकि हालात जो है, हालात जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो पता चलता है कि अभी 5 मिनट के बाद जो है जंग लगने वाली है। तो हमारे जो है हमारे गांव में जो गंदम है उसका टाइम अभी उसको 1 महीना या 1.5 महीना लगता है, इसके बाद हम उसको काटते हैं। इस वक्त हमने कच्चा फसल काटना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी कोई हालात ख़राब हुए या बॉर्डर पे फायर स्टार्ट हुआ तो उस वक्त हम लोग माल मवेशी के लिए कहाँ जाएंगे। और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, डीसी साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ फूडिंग सप्लाई में जो जितने भी जो हमारा यहाँ पे राशन है वो डैम्प किया जाए। लोगों को जब पता चला तो लोग वहाँ दुकानों पे पहुँच गए, किसी ने कहा चावल लेने, किसी ने कहा जो है हमें राशन लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे लोग पहुँचना शुरू हो गए दुकानों पे। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा जो जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो हमें जो है मिलनी चाहिए। जी, कुछ और भी हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उनसे जानना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? वो जो बॉर्डर के इस वक्त हालात है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर, हालात तो जैसे छड़ा हमारा बॉर्डर गया पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ये चल रहा है, तो खतरा तो सर बना हुआ है। 2004 के बाद तो तकरीबन सीज फायर रहा, आराम से हम लोगों ने भी काटे, लास्ट वाटर तक भी चले जाते थे, कोई परेशानी नहीं थी, वो भी आते थे। हमारे ये बीच में पड़ता है ये बताल नाला। पुंछ के सरहदी इलाकों में वीडीजी अरकान भी तैयार हैं। उनका कहना है कि वो मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पहलगाम वाक़े के बाद जहाँ खत्ते में ज़बरदस्त गम और गुस्सा है, वहीं पर वीडीजीज भी आर पार लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। पुंछ जिला के लाइन ऑफ कंट्रोल LOC से मुतसिल सरहदी देहात में विलेज डिफेंस ग्रुप के अरकान अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। इन देहात में वीडीजी अरकान दिन रात गश्त और हिफाजती इकदाम के जरिए अपने इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो पेट्रोलिंग होती है यहाँ टाइम टू टाइम होती है, क्योंकि हमारे जो ग्रुप वाइज जो हम यहाँ पेट्रोलिंग करते हैं ताकि हमारे गांव के अंदर कोई ऐसी नापाक हरकत ना कर सके। जो शस्त्र लेके लड़े वो वीर, जो बिना शस्त्र लड़े वो महावीर। तो बात ऐसी है कि जो हालात आज की डेट में बने हुए हैं उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमारी आए दिन जो है VDC की यहाँ पे पेट्रोलिंग रहती है, उसमें सहयोग हमारा आर्मी का भी और पुलिस का भी रहता है। तो हम डट के मुकाबला करेंगे पाकिस्तान का, हमें एक मौका दिया जाए, हम डट के मुकाबला करेंगे। हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं।
तो इसमें हमारे गांव की जो सुरक्षा है वो हम करते हैं। हमारे बीडीसी मेंबर जितने हैं कुछ टुकड़ियों में बटे रहते हैं, जैसे अलग अलग इलाके हैं तो उसमें बटे रहते हैं। बटने के बाद ये है कि सहयोग सबका मिलता है, तो ये है कि गांव की सुरक्षा है और जो आएगा देखा जाएगा। हम भी चाहते हैं कोई आए। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला पुंछ के सरहदी गांव लास्ट एलओसी के ऊपर, जहां पे आपने देखा कि वीडीजी जो मेंबर है उनके साथ हमने पूरी रात बिताई है यहाँ पे, और वो किस तरीके से अपनी जो है गांव की जो है सुरक्षा के लिए उसकी जो पूरी जो है देखभाल, उनकी हिफाजत के लिए जो है किस तरीके से पूरी रात अपनी जो है वो अपने गांव के गिरदोनुमा एरिया में बिताते हैं कि ताकि कोई भी गैर मालूम शख्स जो है गांव के अंदर इंटर ना कर सके। गुलिस्तान के लिए शहजाद भट्ट, पुंछ से। फकीरदार जो कि जिला पुंछ में भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा आखिरी सरकारी स्कूल है, भी हमेशा से गोलाबारी के निशाने पर रहा है। असातिज़ा और तलबा को इस बात पर भरपूर यकीन है कि भारत की जानिब से दहशतगर्दाना हमलों का जवाब मुअस्सर अंदाज में दिया जाएगा। ताहम ये तालीमी इदारा एक बार फिर दुश्मन के निशाने पर है, जहाँ हिफाजती इकदामात उठाए जा रहे हैं। मकामी सतह पर असातिज़ा और तलबा ने स्कूल में भी एक बंकर की तामीर को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, जहां सरहदी बैलेट में पहले ही तमाम ज़ेर ज़मीन बंकर पूरी तरह तैयार है। हम फकीरदार ट्रेड सेंटर के पास हमारा स्कूल है, हम यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे फायरिंग होती थी पहले, यहाँ अब भी फायरिंग होगी। ये हमारा जो है ये विंडो पे अभी भी निशान पड़े हैं, आपने देखे होंगे। हमारा स्कूल यहाँ पे लास्ट 0 लाइन के पास है, इससे आगे ना कोई स्कूल है। लास्ट ये जो पाकिस्तान इसके बहुत नज़दीक है। यहाँ से पाकिस्तान के जब भी फायरिंग होती है पाकिस्तान की, सबसे पहले इसी स्कूल को टारगेट किया जाता था। तो यहाँ पे सर जब भी शेलिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से तो हमारे स्कूल को टारगेट किया जाता है और इसी स्कूल को निशाना बनाया जाता है। इससे पहले भी 2-3 बार शेलिंग हुई है सर। तो हमारा ये SSA में एक बिल्डिंग बनी थी, ये इसमें 2 रूम थे सर, तो वो 2 के 2 रूम हमारे इस बिल्डिंग के डैमेज हो गए क्योंकि शेल जब ऊपर पड़ा, ऊपर से वो लंटर पूरा फाड़ दिया है। साइड में सर इसके जो डोर थे, ये विंडोज थी, वो पूरी की पूरी स्प्लेंडर ने काट के, आपने भी अभी देखी है सर, तो वो खत्म कर दिया है। तो अब उस वक्त ये था सर कि स्कूल हमारा बंद था, समर वेकेशन थी। अगर स्कूल ओपन होता तो पता नहीं कितना बड़ा यहाँ पे नुकसान हो जाता। बढ़ते आगे बात जरा अब NI के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि NI की जानिब से कोट बलवाल जेल के अंदर 2 OGW जो पहले ही वहां पर कैद हैं, बंद हैं, उनसे पूछताछ की गई है। पहलगाम हमले को लेकर NI की टीम कोट बलवाल जेल पहुंची है जम्मू के अंदर, जहां पर जो पहले ही कैद 2 OGW हैं जिन्हें डांगरी हमले के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ की गई है। आपको बताते चले कि NI की टीम कोट बलवाल जेल पहुंची है, जहां पर उन्होंने 2 बालाई वर्करों जो कि पहले ही वहां पर बंद है, उनसे पूछताछ की है। NI ने निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन नामी 2 अफराद से पहलगाम हमले के हवाले से पूछताछ की है और NI को शबा है, उनको शक है कि ये 2023 में जो राजौरी के डांगरी इलाके में जो हमला हुआ था उसमें वो गिरफ्तार दोनों अफराद हैं और इस पहलगाम मामले में भी उनका हाथ हो सकता है या उसके बारे में कुछ जानकारी हो। इस हवाले से उनसे NI की टीम ने उनसे पूछताछ की है। निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन जो कि डांगरी हमले में उनके किरदार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों से इस मामले को लेकर एक बार फिर NI की टीम कोट बलवाल जेल जम्मू पहुंची है, जहां दोनों से पूछताछ की गई है। NI की टीम आपको बताते चले कि निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन नामी 2 OGW जो कि पहले ही वहां पर बंद है, कैद है, उनसे पूछताछ की गई है। पहलगाम हमले को लेकर शायद उन्होंने कोई मदद या कुछ मुलविस होने को लेकर उनसे पूछताछ की है।
चलिए नाजरीन बढ़ते हैं आगे। बात जरा अब उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से, आपको बताते चले कि जो उत्तराखंड इंतजामिया है उनकी जानिब से ये फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड के 13 में से 11 अजला में बाहर के लोगों को जरी जमीन खरीदने की इजाजत नहीं होगी। उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की जानिब से रियासत के 13 में से 11 अजला में बाहर के लोगों को जमीन खरीदने पर पाबंदी लगाने वाले का नए कानून को मंजूरी दी गई है और ये कानून म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों, नगर पंचायतों और कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर के तमाम इलाकों पर लागू होता है और हरिद्वार और उधम सिंह नगर अजला में इस कानून से मुस्तस्ना है। यानी कि 13 में से 11 अजला के अंदर अब उत्तराखंड के बाहर का जो भी होगा उससे वहां पर जमीन खरीदने की इजाजत नहीं होगी। और उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रियासत के अंदर इस हवाले से एक नए कानून को मंजूरी दे दी है और रियासत के 13 में से 11 अजला में बाहर के किसी भी शख्स को वहां पर जमीन खरीदने की इजाजत नहीं होगी। बढ़ते आगे। बात जरा अब शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा की करते हैं क्योंकि बांडीपुरा इंतजामी की जानिब से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है जहां पर किशन गंगा के अंदर पानी की सतह ज्यादा होने को लेकर इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी की है। दरियाए किशन गंगा में पानी की सतह में इजाफा हुआ है और इस सिलसिले में लोगों को दरिया के किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। आपको बताते चले कि इस सिलसिले में एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। किशन गंगा रिजर्व जो दरिया है और उसके साथ साथ ही जो रिजर्वर वहां पर है, वहां पर जो सतह आब है उसमें इजाफा होने का अंदेशा है और इस सिलसिले में अब इंतजामी की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि तमाम जो आसपास के लोग हैं, इससे नज़दीक जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें वहां पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रिजर्वायर या किशन गंगा दरिया के नज़दीक जाने पर उन्हें रोक लगा दी गई है और मानना है कि इसमें जो सतह आब में इजाफा हो सकता है क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, जो बर्फ है वो पिघल जाने का खतरा और उसके साथ साथ ही पानी की सतह में इजाफा होना और उससे खतरा है, आपको जान को खतरा है। इसलिए जो बांडीपुरा इंतजामिया है उनकी जानिब से ये फैसला लिया गया है और एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि किशन गंगा दरिया और दीगर जो रिजर्वर है वहां पर उनके नज़दीक जाने पर रोक लगा दी गई है। किसी को भी वहां जाने की इजाज़त नहीं होगी। तारीखी मुगल रोड पर पूंछ से श्रीनगर की तरफ सरकारी बस सर्विस बहाल कर दी गई है जबकि खवातीन मुसाफिरों के लिए मुफ्त सफर की सहूलियत भी दस्तयाब रखी गई है जो एक अहम कदम माना जाता है ताकि आवाम को सस्ता, महफूज और काबिल भरोसा सफर मैसर आ सके। खुसूसन दिही और दूर दराज इलाकों के रिहायशियों के लिए इस मौके पर हुकूमत ने खवातीन मुसाफिरों के लिए एक खास सहूलत का भी ऐलान किया है और अब तमाम खवातीन इस सरकारी बस सर्विस से मुफ्त सफर कर सकती हैं। इस इकदाम का मकसद तालिबात, काम करने वाली खवातीन और दीगर मुसाफिरों की रोजमर्रा आमद रफ्त को आसान बनाना है। ये बस सर्विस रोजाना पूंछ से श्रीनगर मुगल रोड चलेगी, मुगल रोड से, जबकि इसके मुकम्मल औकातकार और स्टॉप्स का ऐलान जल्द किया जाएगा। ताहम खवातीन मुसाफिरों को मुफ्त सफर की सहूलत हासिल करने के लिए का दुरुस्त शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी होगा। फ्री टिकट मिली है। कहाँ जा रहे हो? श्रीनगर जा रहे हैं। हम इधर पहुंचे रहते हैं और गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें जो कि फ्री में गाड़ी मिली है, टिकट मिली है। हम श्रीनगर जा रहे हैं। खाली आपने यहाँ पे आधार कार्ड दिया तो? जी हाँ, खाली आधार कार्ड दिया तो गाड़ी मिल गई है। जी, मेरा नाम मुमताज अहमद खान, इंचार्ज बुकिंग ऑफिस पुंछ। आपके चैनल के निस्बत से मैं लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि भाई पुंछ श्रीनगर सर्विस जो है रिज्यूम होगी, स्टार्ट हो गई है। तो इसमें भी लेडीज फ्री हैं, जो भी जाना चाहता है वो आ सकता है, लेकिन अपना आधार कार्ड लेकर।
तो टाइमिंग इसका 8:30। बफलियाज और चंदीबारा के मकामी लोगों ने टूरिस्ट हट्स की साफ सफाई और देखभाल पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि सयाहों के लिए एक मकबूल मकाम होने के बावजूद इस इलाके को नजरअंदाज कर दिया गया है। मुनासिब साफ सफाई की सहूलत न होने की वजह से मकामी अफराद और सयाह दोनों मुतासर हो रहे हैं। मकामी लोगों और दीगर ताजरों ने इंतजामिया पर जोर दिया कि टूरिस्ट हट्स की मुकम्मल सफाई और देखभाल की जाए ताकि आने वाले सयाहों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जैसा कि आपके नॉलेज में भी है और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बहुत सारे लोग हैं जो जब समर्स होते हैं तो वो खास करके छुट्टी वाले दिन जितने भी लोग हैं, और पिकनिक स्पॉट भी हैं, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे स्कूल आते हैं यहाँ पे पिकनिक के लिए, और दूर दराज एरिया से, इवन के रजौरी से भी लोग आते हैं हमारे ब्लॉक बफलियाज में। खासकर नूरी छम जो है, जो वाटरफॉल है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे एक शिव मंदिर है जो बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल है, और उसके साथ साथ वहाँ पे एक हट है टूरिज्म का, वहाँ पे भी एक अच्छा कैफे है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पे अगर कोई भी जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे अगर 200 मीटर ही रोड है जो मेन रोड से टुवर्ड्स दैट लोकेशन है, लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि वो रोड जो है उसकी कभी आज तक ना कोई ब्लैक टॉपिंग हुई, ना उस पर कुछ भी किसी किस्म की। पर पहले भी हमने पिछले 5 साल से मैं सरपंच रही, मैंने हमेशा इस मुद्दे को हाईलाइट किया, लेकिन आज तक जैसे कि डिपार्टमेंट को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। एक तरफ कश्मीर है जहाँ पे टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और लोगों की रोज़गार चलती है। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं लेकिन टूरिज़्म से वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। इवन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि वो इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, खास करके हमारे नौजवान जो हैं वो बेरोज़गारी की वजह से बहुत गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनको चाहिए कि इन सब चीज़ों के ऊपर वो अपनी कड़ी नज़र रखें, और खास करके डीसी साहब को देखना चाहिए कि जो भी टूरिस्ट। काहीपुरा राजवार स्पोर्ट्स ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार है जब तामीराती काम दरमियान में ही रोक दिया गया था, जिससे ये सहूलत मकामी नौजवानों और खेलों के शायकीन के लिए नाकाबिल इस्तेमाल हो गई है। मकामी नौजवानों ने ग्राउंड की नज़रअंदाज हालत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नामुकम्मल काम ने इसे मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया है। खेल की मुनासिब सतह या बुनियादी ढांचा न होने की वजह से मकामी खिलाड़ियों के पास अब खेलों के मुकाबले के लिए कोई दूसरी सहूलत दस्तियाब नहीं है। ये ग्राउंड कभी नौजवानों की सरगर्मियों का मरकज हुआ करता था। तब हुक्काम ने काम शुरू किया लेकिन बगैर किसी वजाहत के इसे आधे रास्ते पर ही छोड़ दिया। उन्होंने अब जिला इंतजामिया और मकामी महकमों से फौरी तौर पर ज़ेरी इल्तिवा तामीरात को दोबारा शुरू करने और मुकम्मल करने की अपील की है। क्योंकि मैं जब इस ग्राउंड की तरफ जब आता हूं, क्योंकि हमारा स्कूल भी नज़दीक है, ये अलहुदा ग्रीनवेल इस्लामिक स्कूल है, हमारे बच्चे भी यहाँ खेलते हैं और बाकी इलाकों से भी बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इस ग्राउंड में यह है कि जो बिजली की जो लाइनें हैं वो ग्राउंड के बीचों बीच है। कई मरतबा महसूस होता है जब हवा तेज़ आती है या कभी जलजला हो जाता है, उस वक्त डर महसूस होता है कि कभी लाइन जो है गिर न जाए, जिससे कभी हादसा रहने का खतरा रहता है। क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे खेलते हैं और दूर दराज इलाके से भी बच्चे आते हैं खेलने के लिए, तो इस वक्त इसको हुक्काम को इसकी तरफ बिलखुसूस तवज्जो देनी चाहिए। जो लाइन बीच के ग्राउंड के बीचों बीच है, इन पोल्स को वहां करने से निकाल कर साइड में। मैं पिछले साल तहसीलदार साहब के पास भी गया, उसका डॉक्यूमेंट भी मेरे पास भी पड़ा है अभी गाड़ी में यहाँ पे। उन्होंने कहा कि आप वहां जाओ बीडीओ के पास, वहां भी गए। उन्होंने कहा कि ये फंड्स देने हैं पीडीडी वालों को। पीडीडी वाले बोल रहे हैं कि ये जिस डिपार्टमेंट ने ये ग्राउंड बनाया उनको पैसे देने हैं तभी हम हटाएंगे। अभी देखिए आप नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।